नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब अपने ही बद्दुआ देते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, बद्दुआ एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए बुरी दुआ मांगना, किसी के लिए बुरी कामना करना। अब कहने को तो हर बंदा किसी ना किसी को कोसता है, बुरा बोलता है, उसका बारे में बुरा चाहता है, चाहे जलन के मारे, चाहे नफ़रत के मारे, चाहे गुस्से में। लोग दूसरे को कोसते ही रहते हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई इंसान कोसता ज़रूर है, उसका बुरा चाहता ज़रूर है। चाहे हम अपने जीवन में अपने दोस्तों का बुरा चाहें या किसी रिश्तेदार का बुरा चाहें या किसी दुश्मन का बुरा चाहें या कोई किसी का भी किसी से भी रिलेटेड है उससे उसका बुरा चाहे। बट जहाँ बात आती है कि बहुत क्लोज़ रिलेशंस की, कि आपका जहाँ पे दिल से जुड़ाव हुआ हुआ है या आपका खून का रिश्ता है या अपनों से जुड़ाव हुआ हुआ है। पहली चीज़ इमोशनल बॉन्डिंग एंड सेकंड चीज़ आपका खून से, ब्लड लाइन से जुड़ाव होना। तो ये दोनों ही बातें ऐसी होती हैं कि इसमें बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। अगर आपके किसी से सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं या इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपकी भावना जुड़ी हुई है, इट मीन्स आपकी आत्मा जुड़ी हुई है, या जो संबंध है वो खाली शरीर तक नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा टू आत्मा लिंक हो जाता है। भले ही सामने वाला उसको बात को माने या ना माने, या रिकॉग्नाइज़ करे या ना करे, पर आप एक आत्मिक तौर पे उससे अपना जुड़ाव कर लेते हो। बस आपको रियलाइज़ेशन हो गई है, पर उसको रियलाइज़ेशन नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर वो इंसान आपका दिल दुखाता है या आपको धोखा दे देता है, तो अगर आपके मुँह से कोई अपशब्द निकलते हैं या बद्दुआ उसके लिए निकलती है, तो वो अक्सर सच हो जाती है। एंड इसमें भी बद्दुआ डेलिबरेटली निकली हुई नहीं, एक सोच समझ के निकली हुई बद्दुआ नहीं होती, बस दुःख में प्रताड़ना झेलते हुए वो बद्दुआ निकल पड़ती है। कि सपोज़ किसी ने मुझे दुःख दिया और मैंने कहा कि जिस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ, तुम भी तड़पोगे। तो मैंने अपने उस दुःख में, प्रताड़ना में बोली बात, और तो वो इंसान तक वो बद्दुआ पहुँचेगी, बाकायदा वर्क करेगी। इसी तरीके से अगर कोई माँ-बाप अपने बच्चे को बद्दुआ दे देते हैं, बच्चा बहुत बड़ा होके तंग कर रहा है, बहू ले आया और बहू-बेटा माँ की नाक में दम कर रहे हैं या पिताजी को प्रताड़ना दे रहे हैं और उनके मुँह से बद्दुआ निकल जाती है, तो वो बद्दुआ वर्क करेगी। क्योंकि खून का भी रिश्ता है, इमोशनल बॉन्डिंग भी है, लव भी है, एक्सपेक्टेशंस भी थी, आत्मा का जुड़ाव भी था, तो सारी ही चीज़ें थी, तो बद्दुआ बहुत जल्दी अफ़ेक्ट करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनजान इंसान है उसको आप बद्दुआ दे रहे हो तो नहीं लगेगी। कोई अनजान इंसान है और आप इस हद तक हर्ट हुए हो, इस हद तक आपका बुरा हुआ है कि आपके शरीर को भेदते हुए, आपकी आत्मा को झंझोड़ते हुए उस चीज़ ने आपको प्रताड़ना दी है, उस एक्ट ने आपको प्रताड़ना दी है, तो भी बद्दुआ लगती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि क्या वाक़ई में आप जो है पीड़ित हो या नहीं हो। जो कुदरत का न्याय है, जो कुदरत का कानून है, जो कुदरत का काम करने का तरीका है, वो इतना एडवांस्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि हम कहने कोसने को हर एक को, दुनिया जान को कोसते हैं, पर हर एक को वो चीज़ नहीं होता। कहते हैं हम दुश्मन को कोस रहे हैं, रेगुलरली कोस रहे हैं, पर उसको छींक भी नहीं आ रही, उसकी तो कोई भी दाल भी गीली नहीं हो रही, वो तो आराम से मस्त पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज़ें वर्क कर जाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हो और बहुत ज़्यादा कुदरत के हिसाब से भी वो चीज़ एक अलाइन होती है, आपको स्वीकृति मिलती है और ईश्वर आपकी बद्दुआ का मान रखता है, तो वो बद्दुआ लगने लगती है। कई दफ़ा हम वाक़ई में बहुत पीड़ित होते हैं, सामने वाला वाक़ई में ज़िम्मेदार होता है, पर उसके बाद भी, हमारे बद्दुआ देने के बाद भी उस इंसान को सज़ा नहीं मिल रही होती है। हमें आँखों के सामने ऐसा नहीं दिख रहा होता है कि वो प्रताड़ित है, दुखी है, कष्ट में है, तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार! ये क्या भगवान है नहीं क्या? भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। अक्सर लोग पूजा-पाठ भी बंद कर देते हैं इस गुस्से में कि भई सामने वाला तो खूब फ़रवे हो रहा है, और ये चीज़ मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस की है, देखी है, झेली है, एक्सपीरियंस किया है। और एक वक़्त ऐसा था कि मेरे माइंड में भी ये थॉट रहा करती थी जब मैं छोटा था कि भई मेरा इस साथ इतना बुरा हुआ, मेरी फैमिली के साथ बुरा हुआ, इन लोगों ने किया और इन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ, ये तो खूब मौज में है। पर ये चीज़ मैंने धीरे-धीरे रियलाइज़ की कि मुझे सिर्फ़ अपना कर्म करना है और फल की कामना नहीं करनी, और जो उन्होंने कर्म किया है उसके उसका जो फल है वो उन्हें भी मिलेगा। अच्छा-बुरा दोनों ही कर्मों के फलों की कामना आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो फल
देने का अधिकार ईश्वर का है, कुदरत का है। फल का अधिकार आपका नहीं होता है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म का होता है। अब मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो भी उसका जो फल मिलेगा, जिस भी रूप में मिलेगा, मुझे नहीं पता। बुरा कर रहा हूँ तो उसका जो भी मिलेगा, उस किस रूप में मिलेगा, मुझे नहीं पता। इसी तरीके से सामने वाले का किस कर्म का कैसा फल उसको मिलेगा, वो कुदरत को डिसाइड करने दो। सपोज़ आपने किसी के लिए बद्दुआ माँगी या ये कामना करी कि सामने वाले ने हमारे साथ जो है बुरा किया, इसके ये बिस्तर पकड़ ले, इसके बीमार हो जाए, इसके ये हो जाए, वो हो जाए, या इसके घर में कोई दिक्कत आ जाए, या गरीब हो जाए। हमने कोई भी एक्सपेक्टेशन करी या कोई भी बद्दुआ करी, कोई बुरी कामना करी, पर और वो सच्ची हो गई। बट कुदरत ने क्या प्लान कर रखा था? कुदरत ने और भी बुरा प्लान कर रखा था कि वो बिस्तर भी पकड़े, साथ में प्रेत योनि में भी जाए, फिर पशु योनि में भी जाए, या उसके घर में गरीबी आए ना आए, पर वो अमीर होते हुए भी एक एक रोटी को तरस जाए। हो सकता है भगवान ने ऐसा कुछ बुरा प्लान किया था, कुदरत ने प्लान किया था, बट आपने उसमें हस्तक्षेप करके खुद से बद्दुआ दे के कामना कर ली कि नहीं, इतना यहीं तक हो बस। तो इस बात को समझिए कि जो कुदरत होती है वो और भी कठिन परीक्षा लेती है, और भी टफ पनिशमेंट देती है। तो सारी चीज़ें आपको कुदरत पे छोड़ना सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्याय ना मांगे या न्याय के लिए ना लड़े। कोई भी हमारे साथ गलत होता है तो हम न्याय के लिए मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। बट आप अपनी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी, खुद की शक्ति को बर्बाद ना करें किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग करके, या बार बार किसी को कोस के। किसी ने आपका बहुत ज़्यादा बुरा किया है तो अपने आप आपके मन से बद्दुआ निकल रही है, तो वो अपने आप लग जाएगी। बट उसमें भी आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो खर्च होएगी। ये जो दुआ है, बद्दुआ है, ये सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती हैं। ये शक्तियाँ हैं। दुआ देने की शक्ति, बद्दुआ देने की शक्ति, ये शक्तियाँ हैं। ये आपके अंदर से कुछ छीनती हैं, लेती हैं, तो ही आगे दे पाती हैं। आप किसी के लिए दुआ कामना कर रहे हो, अपने खासकर हम अपने के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छी की कामना करते हैं कि हाय हमारे बच्चों का भला हो जाए, हाय मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, हाय मेरी माँ ठीक हो जाए, हाय ये हो जाए, हाय हमारे साथ अच्छा हो जाए, अमीर हो जाए, वो हो जाए, XYZ हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, हाय शादी हो जाए। तो वो सारी प्रार्थनाएं जब लगती हैं तो बदले में वो मांगती हैं सत्कर्म, खर्चा मांगती हैं कि आपने क्या सत्कर्म किया है। एक्स उसी के बेस पे वो कामना अच्छी आपकी जो होती है पूरी होती है। और जब बद्दुआ की बात करते हैं तो जो भी आपने भक्ति कमाई है अपने पूजा पाठ से, वो भक्ति खर्च होती है तो ही वो बद्दुआ वर्क करती है। सपोज़ आपने भगवान की खूब उपासना की, पूजा की, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, तो वो आशीर्वाद में से घटाव होगा, कम होगा, वो आशीर्वाद उसमें से खर्चा होगा, तो ही वो बद्दुआ लगेगी, तो ही ईश्वर उसका मान करेंगे। तो नथिंग इज़ फॉर फ्री। बद्दुआ भी फ्री नहीं है, दुआ भी फ्री नहीं है। तो अपने वाले जब अपने लोग जब घर के लोग जब बद्दुआ देते हैं तो उनका सत्कर्म बहुत जल्दी खर्च होता है। उनका जो है प्यार वो बहुत जल्दी खर्च होता है। इमोशनल बॉन्डिंग में कमी आती है। आपने इस बात को देखा होगा कि अगर कोई घर का जना बद्दुआ दे देता है तो उसके मन में जो इमोशनल बॉन्डिंग आपके प्रति है वो बहुत तेज़ी से घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सत्कर्म भी उसका घटता है, उसकी इमोशनल बॉन्डिंग भी जो प्यार है वो भी घटना शुरू होता है, खर्च होना शुरू होता है, तो ही वो बद्दुआ वर्क करती है। तो इसमें खटास ही हो जाती है, मतलब आगे चल के आप रिलेशन बनाना भी चाहें तो भी वो बात नहीं रहेगी जो पहली दफ़ा हुआ करती थी। तो इसलिए इस बात को समझिए कि अपने रिलेशन में कोई भी आपके बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, किसी से भी आप प्यार करते हो, कोई भी प्रेमी है, प्रेमिका है, कोई भी XYZ है, किसी को भी आप बद्दुआ देते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खर्च होगी, और साथ में जो आपका लव, जो इमोशंस हैं, उसकी एनर्जी भी खर्च होगी। तो कहीं न कहीं उसमें आपको गिराव देखने को मिलेगा, प्यार बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो अपने आप में इस बात को समझिए कि अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर मत समझिए कि कोई किसी का कोई भी एक्ट आपको इतना प्रभावित कर जाए। इस बात को सोचिए, इस माइंडसेट को पालिए कि उसने कर्म करा, उसका फल उसको अपने आप ईश्वर देंगे। मैंने कर्म करा, मुझे मेरा फल मिलेगा, मेरा वक़्त आ गया आगे बढ़ने का। जिसने धोखा किया, काठ की आंडी एक बारी चढ़ी, बार-बार नहीं चढ़ सकती। अपने आप मैंने उसको अपने रास्ते से साइड कर दिया, इग्नोर मार दिया, आगे हम बढ़ गए। ये माइंडसेट लेके चलोगे तो ही आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रिज़र्व रख पाओगे, और तो ही आप अपनी इमोशनलनेस को, अपनी बॉन्डिंग को, अपनी सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट कर पाओगे।
और ख़ासकर जो अपने रिलेटिव होते हैं, किसी से प्यार मोहब्बत होती है, घर वाले होते हैं, पति है, पत्नी है, इनके केस में जब झगड़ा होता है, धोखा होता है, तो अक्सर बद्दुआएँ निकल जाती हैं। तो हर वक़्त आपने एक बारी निकल गई, नेचुरल वे में निकल गई, वो वर्क करेगी, अच्छी बात है। उस सामने वाले को भी ईश्वर देखेगा, सज़ा देगा। पर आप बद्दुआ नहीं भी दोगे ना, तो भी उसको कर्म के प्रारब्ध की सज़ा मिलेगी, इस बात को मान लीजिए। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। वो कब मिलेगी, वो ईश्वर जानता है, वो कुदरत जानती है, पर ये शर्त मत रखिए कि आपके आँखों के सामने ही होना चाहिए जी सब कुछ। तो अगर वैसी शर्त रखोगे तो इट मीन्स आप नेगेटिव किसी का बुरा देखने की कामना कर रहे हो, वो शर्त मत रखो। शर्त रखो सिर्फ़ जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा भगवान दे, जिसने अच्छा किया है अच्छे का फल दे, बुरा किया है बुरे का फल दे। और अपने अपनों को आप कितना ही उस होता क्या है कि हम जिस वक़्त दर्द में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं किसी अपने से, तो मुँह उनसे बददुआ निकल जाती है, पर हमारा साथ में प्यार और बॉन्डिंग भी उतना ही होता है उससे। पर जब हमारे से बददुआ निकल जाती है और उसका बुरा हो जाता है, सपोज़ अपने का किसी के बेटे का हो गया, माँ ने बददुआ दे दी या बाप ने दे दी या किसी ने, तो बाद में फिर अपना ही दिल रोता है कि हमने ये क्या कर दिया। क्योंकि अपनों की बद्दुआ, खून के रिश्तेदारों की बद्दुआ, जिनसे इमोशनल लव, प्यार, बॉन्डिंग है, इनकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है और जब वो लगती है उसके बाद देने वाला सबसे ज़्यादा रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया। एक जो है केस मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी जो है अपनी बीवी को बहुत मारता था। जब शादी हुई नई-नई पता चला कि ये तो पहली रात से ही मारता है, तो उस लड़की की माँ इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उसके मुँह से ये बद्दुआ निकल गई कि जिस तरीके से तू मेरी बेटी को पीटता है, तेरी बेटियों को भी उसके पति पीटेंगे। अब उस टाइम तो निकल गई, लव लव का रिलेशन भी है, प्यार का भी है, बॉन्डिंग का भी है, खून का रिश्ता भी है और वो बद्दुआ 25-30 साल बाद जब बच्चियाँ बड़ी हुई, उनकी शादी हुई, वो सच हो गई। लड़कियों को जो 2 लड़कियाँ थीं, दोनों लड़कियों को जो पति मिले, वो मारने-पीटने वाले ही मिले। और बाद में वो लेडी रिपेंट करती थी, मैंने क्या बद्दुआ दी थी, क्योंकि वही बच्चियाँ उसी दादी के पास नानी के पास सॉरी आके रोती थीं कि जो है थोड़ी-सी शांति लेने के लिए आती थी, क्योंकि घर पे तो पिटाई होती थी, झगड़ा होता था। तो वो रिपेंट करती थी, उन्हें बार-बार वो 25-30 साल पुराना इवेंट याद आता था कि मैंने ये क्यों कहा, अगर मैंने ना कहा होता उस वेग में तो शायद ये दिन ना उन बच्चियों को देखना पड़ता और जो कसूरवार भी नहीं है। कसूरवार कौन था? वो कमीना आदमी था जो अपनी पत्नी को मारता था और सिर्फ़ उसको भी वो प्रताड़ना देने के लिए जो वो लेडी प्रताड़ित हो रही थी एक माँ के रूप में कि भई तू बाप के रूप में प्रताड़ित हो के तेरी बच्चियाँ पिट रही हैं। सिर्फ़ उस प्रताड़ना को देने के लिए वो मुँह से बद्दुआ निकल गई और उस आदमी को प्रताड़ना हुई, नहीं हुई ये बाद की बात है, पर जो बेकसूर लड़कियाँ थीं उन्हें भी प्रताड़ना हुई, वो समझने वाली बात है वो कितना गलत हो गया। तो हम वेग में अपने लव्ड वन्स को बद्दुआ दे देते हैं, घरवालों को दे देते हैं, भाई-बहनों को दे देते हैं, माँ-बाप को दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, रिश्तेदारों को दे देते हैं, प्रेमी को दे देते हैं, प्रेमिका को दे देते हैं, पति को दे देते हैं, पत्नी को दे देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि बाद में हमें भी दुःख होगा। हालाँकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है, जो अपनों को मरा हुआ देख के खुश है, अपनों के साथ कुछ भी हो जाए, रिश्तेदारों के साथ कुछ भी हो जाए, कान पे जूं नहीं रेंगती, ऐसे भी लोग हैं। तो उन लोगों की तो ख़ैर कहना ही क्या, वो तो ख़ैर इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते। पर कभी भी अगर आप के उस टाइम वेग ऑफ मूवमेंट है, हीट ऑफ मूवमेंट है, तो भी सोच समझ के ही कोई काम ना कीजिए। इस बात को समझिए कि जिसके लिए आप बुरा बोल रहे हो, बुरा चाह रहे हो, वो आपके अपने ही तो हैं। तो हमेशा बद्दुआ वर्क करती है आपके लव्ड वन्स के केस में, खून के रिश्ते के केस में, जहाँ इमोशनल बॉन्डिंग होती है वहाँ पे। बस इस बात को समझिए कि इससे लाभ कुछ नहीं मिलेगा। जो भी कुदरत को करना है, कुदरत अपने आप हर एक को फल देगी, अच्छा या बुरा। कर्म फल से भगवान भी नहीं बचे जब धरती पे आए, तो इंसान की क्या बिसात है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हो चुके हैं, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, देरी मत कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। मेरे द्वारा शेरमुखी सिल्वर कड़ा पहन सकते हैं, अभिमंत्रित आएगा, शक्ति साथ में आएगी। आपका जितना भी गुस्सा है ना, आधे से ज़्यादा गुस्सा तो कड़ा पहनते ही
जो है कड़ाई खा जाएगा, इस तरीके की शक्ति आती है। और आपके जितने भी पापी ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, चंद्र, इनको बहुत तेज़ी से शांत करना शुरू कर देगा और जीवन में खुशियाँ, प्रोग्रेस हर चीज़ मिलेगी। इसके चमत्कारी लाभ इतने हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बस आप पहने रखिए और बेनिफिट्स देखते जाइएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।